राजस्थान सरकार के मंत्री श्रीमान किरोड़ी लाल जी मीणा साहब के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे उत्तर जयपुर उत्तर के जिलाध्यक्ष सुरेश सैनी जी। हमारे जयपुर शहर की सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र कुमार जी। नहीं है। हमीद खान जी मेवाती पधारे आप। हमारे सिविल लाइन से विधायक श्रीमान गोपाल जी शर्मा साहब के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे मीडिया के संयोजक प्रमोद वशिष्ठ जी। सॉरी जोगाराम जी वैसा बैठे हैं। मैं हमारे राजस्थान सरकार में मंत्री जोगाराम जी पटेल के स्वागत के लिए निवेदन करूंगा हमारे सोशल मीडिया के संयोजक हिरेंद्र कौशिक जी से। हिरेन जी कौशिक। राजस्थान सरकार में ही मंत्री श्रीमती मंजू बागमार जी हमारे बीच में विराजमान है। आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा लक्ष्मीकांत जी भारद्वाज। लक्ष्मीकांत जी बैठे हैं पीछे? नहीं है। अविनाश जी जोशी। अजय विजय वर्गीय जी। भवानी शंकर जी है क्या? भवानी शंकर जी पीछे है सबसे लास्ट। हमारे विधायक महोदय श्रीमान बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री भवानी शंकर जी शर्मा कार्यालय सह मंत्री। भवानी शंकर जी कहाँ है? आओ थोड़ा जल्दी आओ। हमारे 159 बूथ के अध्यक्ष श्रीमान राधे श्याम जी सैनी के स्वागत के लिए मैं करूंगा हमारी मॉनिटरिंग टीम के अनुराग जांगीर जी। अब मैं शंकर जी गोरा से निवेदन करूंगा कि हमारे दोनों महामंत्री मिथिलेश जी और भूपेंद्र जी सैनी का आप स्वागत करें। आज हम सभी के लिए हर्ष एवं गर्व का विषय है कि विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। देश के कोने कोने से करोड़ों कार्यकर्ता
पार्टी के स्थापना दिवस को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं तथा सेवा भाव एवं राष्ट्र प्रथम के मूल मंत्र को अपनाते हुए अपना कार्य का संकल्प भी लेते हैं। आज इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पे हम सब लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और सभी जिलों में आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के सभी जिलों में प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मदन जी राठौड़ के निर्देशानुसार सभी जिलों में आज इस प्रकार से संगोष्ठी और वरिष्ठ जनों के सम्मान के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। मैं इस प्रोग्राम को प्रारंभ करते हुए सबसे पहले हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और जनसंघ समय से इस पार्टी में काम कर रहे से श्रीमान घनश्याम जी तिवारी साहब से निवेदन करूंगा कि इस स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम की आप प्रस्तावना रखें। श्रीमान घनश्याम जी तिवारी साहब। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री मदन जी राठौड़ साहब, हम सबके लोकप्रिय यशस्वी मान भूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी, ताली बजाओ ना यार जोर से, वर्षा लोकप्रिय बोला। उप मुख्यमंत्री हमारे प्रिय प्रेम जी बेरवा, और बाकी सबके लिए एक साथ ही बजा दो, बाकी मंचस्थ सभी हमारे नेतागण, सोमपस्थित सभी सज्जनों और देवी। मैंने एक साथ इसलिए बजाई कि मुझे जो समय दिया उसी समय में मुझे बात खत्म करनी है। सबसे पहले तो मैं जो आगे हमारे 4-5 मित्र बैठे हैं, सतुमल जी, चमन जी, श्री राम जी, बनवारी लाल जी, ये सभी जो जनसंघ के समय से काम कर रहे हैं, इनका मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सब लोगों से कहता हूं कि वो इनका हार्दिक स्वागत करें। ये सब अब आज जो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है वो 6 अप्रैल 1980 फिरोजशाह कोटला दिल्ली की बात। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं दोनों समय पर उपस्थित रहा और दोनों समय पर अटल बिहारी जी वाजपेयी अध्यक्ष बने। अटल बिहारी वाजपेयी जी अध्यक्ष थे तब जनसंघ का विलय जनता पार्टी में किया गया था। जनसंघ से ही हम यहां तक चलकर आए हैं। जनसंघ की स्थापना 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कानपुर में की और उसके 2 कारण थे। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कैबिनेट में मिनिस्टर थे, इंडिपेंडेंट जीतकर आए थे कलकत्ता से और मंत्री थे। उन्होंने कोई चीज लेने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए काम किया और उन्होंने उद्योग मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा। मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं से आग्रह करना चाहता हूं कि भारतीय राजनीति को अगर समझना हो तो 2 पत्र ऐसे हैं जिनको आप सब उपलब्ध है आजकल उस पर वेबसाइट पर, उनको लेकर पढ़ना चाहिए। एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने पत्र लिखा था, और एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जब उन्होंने भी केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा था। वो दोनों पत्र ऐतिहासिक धरोहर हैं जिनमें इन 2 महापुरुषों के जो चिंतन और मनन था वो आप सबको समझ में आएगा। तो उन सब विचारों को लेकर उन्होंने जनसंघ की स्थापना की और जनसंघ की स्थापना के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उन्होंने समर्थन लिया। परम पूजनीय श्री गुरुजी माधव राव सदाशिवराव गोलवलकर जी से उन लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी सहित 7 लोगों को जनसंघ में भेजा और जनसंघ की 1951 में कानपुर में स्थापना हुई। उसके बाद में पहला आंदोलन जो जनसंघ ने किया उसमें उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का बलिदान किया। मेरा कहने का मतलब है कि जनसंघ की स्थापना कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं हुई, छोड़कर और बलिदान देकर हुई। पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मंत्री पद छोड़ा और फिर कोटा परमिट तो था जम्मू कश्मीर में, 1 प्रधान 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे, इसके लिए पठानकोट से आगे जाकर
परमिट सिस्टम को तोड़ा, गिरफ्तारी दी और श्रीनगर की जेल में उनका बलिदान हो गया। इसमें ये कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनसंघ की स्थापना त्याग और बलिदान से प्रारंभ हुई। उसके बाद में त्रिवेंद्रम में, केरल में, कालीकट में जनसंघ का अधिवेशन हुआ, जिसमें 51 के जो महामंत्री थे, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, वो अध्यक्ष बने। और अध्यक्ष बनने के बाद में आज तो दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन है, उस स्टेशन पर उनका मुगल सराय स्टेशन उस समय नाम था, वहां उनका भी बलिदान हुआ। इस प्रकार आचार्य डॉक्टर रघुवीर का भी बलिदान हुआ। इसलिए लगातार बलिदानों की परंपरा से जनसंघ की स्थापना हुई और जनसंघ बहुत आगे बढ़ा। एक उदाहरण, चूंकि मैं जनसंघ किस प्रकार काम करता था, वसुंधरा जी बैठी है, उनको याद देखने में याद दिला दूं कि कुशाभाऊ ठाकरे और वो जनसंघ की स्थापना करने के साथ जनसंघ के पास पैसों की बहुत कमी थी, काम चलता ही नहीं था। तो राजमाता साहब के पास गए थे, आपकी माता श्री के पास, और उन्होंने अपने हाथ में जो पेन रखा था, क्या घड़ी थी या क्या था वसुंधरा जी, है घड़ी, वो घड़ी भी बहुत मूल्यवान थी, वो घड़ी उतार कर दी थी, जिससे जनसंघ का काम चला। तो ये इस प्रकार ये कर काम चला। तो वो जनसंघ जो था, उस जनसंघ को विलय करने का कारण है, वो जनसंघ को विलय करने का कारण आया। इस भारत में एक बहुत बड़ा मूवमेंट प्रारंभ हुआ था, और वो शुरू हुआ था गुजरात से, छात्र नवनिर्माण आंदोलन। उसके बाद में वो बिहार में शुरू हो गया, उसमें लंबा नहीं जा रहा हूं। बिहार में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में शुरू हो गया, और जयप्रकाश नारायण जी ने जब पटना में प्रवेश करने लगे और उनको ऊपर जब लाठियां बरसाई गई और नानाजी देशमुख ने उन पर छाया करके खुद अपने शरीर पर लाठियां झेली, उस समय रामधारी सिंह दिनकर चेन्नई में थे, और उन्होंने ये कहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। और उनकी इन पंक्तियों के बाद में जनसंघ भी उस आंदोलन में शामिल हो गया, और इंदिरा जी का इलाहाबाद हाई कोर्ट से चुनाव अवैध घोषित हो गया, और उन्होंने देश में आपातकाल लगा दिया। मैं उस सारी परिस्थितियों पर नहीं जाना चाहता, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन जो आपातकाल हटा और उसके बाद में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जनसंघ की, स्वतंत्र पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, प्रजा समाजवादी पार्टियों का, सब पार्टियों का, जनता पार्टी, भारतीय क्रांति दल, लोक दल का, सबका विलय हुआ। उस समय जनसंघ का विलय करने के बाद तो, और दिल्ली में उस समय भी अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे, और दिल्ली में जनसंघ का प्रस्ताव पास किया कि हम जनता पार्टी में विलय करते हैं। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आंखों में आंसू थे, जिसने कभी ये लिखा, न हार में न जीत में कर्तव्य पथ पर जो भी मिला